नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। अलीगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। पीएम ने कहा कि पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस की परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए, और आप लोगों ने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल पाई। पीएम मोदी ने कहा कि आपके एक एक वोट का बहुत महत्व है। पहले आए दिन बॉर्डर पर बमबारी होती थी, आज यहां सब बंद हो गया है। पहले आए दिन आतंकी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे, अब सीरियल बम धमाकों पर भी फुल स्टॉप लग गया है। पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। एक एक वोट का बहुत महत्व है। अब आप देखिए, पहले आए दिन बॉर्डर पर बम गोले चलते थे, गोलियां चलती थी, और आए दिन हमारे वीर सपूत शहीद होते थे। तिरंगे में लिपट करके उनका शरीर घर लौटता था। आज ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? सबकी बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई? उनकी तोप और बंदूक बारूद सब बिक गए कि नहीं बिक गए? पहले आए दिन आतंकी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। अयोध्या को नहीं छोड़ा, काशी को नहीं छोड़ा, हर बड़े शहर में आए दिन बम धमाका। अब सीरियल बम धमाकों पर भी अब फुल स्टॉप लग गया है कि नहीं लग गया? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के घोषणा पत्र पर दिए गए बयानों को लेकर पीएम मोदी से बात करेंगे। इस दौरान वो न्याय पत्र को लेकर अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने इसी महीने की 5 तारीख को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र दिया था। अपने घोषणा पत्र में पार्टी ने महिला, किसान, बेरोजगार और नौजवान सभी का ख्याल रखा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग का गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है, क्योंकि पीएम मोदी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने वाली बात कही है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी इसको लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठा रही है। अमित शाह ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, आदिवासी, दलित का नहीं। बात है या नहीं है? अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा, क्यों करना है इस सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है। आदिवासी दलित का
छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दूसरे चरण के मतदान के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर के मुंगेली में रैली की है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि मां कौशल्या की पुण्य भूमि में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मौसम खराब होने के बाद भी जो भीड़ आई है उस उत्साह को मैं समझ सकता हूं। यहां की जनता ने तोखन साहू को राज्यसभा में भेजने का मन बना लिया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। और बुरी पार्टी में फर्क क्या है? अच्छे नेता और गलत नेताओं में फर्क क्या है? मैं यहां आरोप लगाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी सदा सदा राम विरोधी रही और कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी। मैं बताना चाहता हूं, आप बताइए, क्या यही कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार नहीं थी? क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या सोनिया गांधी चेयरपर्सन नहीं थी? जब आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है, एफिडेविट दिया था आपने कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है, और सेतु के विषय पर आपने भारत के पक्ष को रखने से आपने उसको डाइल्यूट किया था। क्या ये सत्य नहीं है कि आपका वकील राम मंदिर के केस में खड़ा होकर के उसने कहा था कि यह केस की तारीख बढ़ा दो, क्योंकि केस का अगर फैसला हो जाएगा तो भाजपा वालों को फायदा मिल जाएगा, इसलिए इसको रोको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब ब्रजभूमि का भी नंबर आने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि अब विकास के लिए आपको कोई तरसा नहीं सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि अब आगरा में भी एयरपोर्ट बन रहा है। को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। एमपी के शाजापुर सांसद और लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने आज शाजापुर में नामांकन फॉर्म जमा किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा 29 ही लोकसभा सीट जीतेगी। पहले चरण के मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी सीटें जीत रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर हम सभी सीटें जीत रहे हैं। देवास संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी पिछली बार से भी ज्यादा मतों से वोट जीतेंगे। चुनाव बीजेपी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता द्वारा कड़ी मेहनत की जा रही है। लोकसभा तो गढ़ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ के प्रत्याशी श्री महेंद्र सिंह सोलंकी भारी बहुमत से जीतेंगे, पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और इस अवसर पर मेरे साथ मंत्री महेंद्र सिंह परमार जी, यहाँ के विधायक अरुण भीमावत जी, हमारे मुकेश चौधरी जी, मनोज चौधरी विधायक हाटी मिलिया,
और इसमें मधु गहलोत, आगर विधायक, अनेक जिलाध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति आभार भी, लेकिन जब तक आखिरी वोट नहीं डल गया तब तक। कलबुर्गी में हुबली कॉलेज की छात्रा की हत्या पर भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। मंजुला ने कहा कि हिंदुओं पर लगातार हमले तेज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले की जांच में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। सरकार ने इस पूरे मामले में गलत सूचना भी उपलब्ध कराई। वहीं उडुपी शहर के कॉलेज से आए टॉयलेट वीडियो रिकॉर्डिंग मामले में भी गलत जानकारी दे रही है। बेलगावी में सामने आए एक महिला की नग्न परेड मामले में भी सरकार ने गुमराह करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्षद की बेटी की पिछले हफ्ते हुबली में उसके कॉलेज में नाराज प्रेमी फयाज ने हत्या कर दी थी। पीड़िता के पिता निरंजन हिरेमठ ने सख्त लहजे में कहा कि अगर जांच के साथ छेड़छाड़ की गई तो वो और उनका परिवार सुसाइड कर लेंगे। कांग्रेस नगर सेवक निरंजन हिरेमठ ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से निवेदन किया कि वो उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी निरंजन हिरेमठ के आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग के मामले में दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि कल मैं दिल्ली में नहीं थी, लेकिन मुझे जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला मैंने तमाम अधिकारियों को स्थिति का जायजा लेने के लिए और आग पर काबू करने के लिए निर्देश दे दिए थे। स्थिति अब पहले से काबू में है। साथ ही कहा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। अगर भाजपा ऐसा कर रही है तो ये बहुत ही निंदनीय है। कल शाम को जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर आग लग गई है, मैं दिल्ली में नहीं थी और जैसे ही पता लगा मैंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि आकर जायजा लें और सारे रिसोर्सेज लगाकर आग को काबू में लाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी तमाम अधिकारियों का। कल शाम से आज रात सुबह तक पूरी रात वो लोग इस मौके पर रहे और आप देख सकते हैं पहले से स्थिति बेहतर है। और कल मेरी गैर मौजूदगी में जो डिप्टी मेयर मोहम्मद आले इकबाल जी हैं, उन्होंने भी आकर जायजा लिया। साथ ही यहाँ के विधायक कुलदीप कुमार जी हैं, इन्होंने भी जायजा। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपी इस मामले में फरार है और उनकी पुलिस तलाश कर रही है। मंत्री पर हमला करने वाले प्रधान समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। संजय निषाद रविवार रात में एक शादी समारोह में गए थे, जहां किसी बात को लेकर गांव के लोगों से उनकी बहस हो गई। इसके बाद प्रधान समेत कई लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हमले में निषाद की नाक पर चोट आई, उनसे की नाक से खून बहने लगा। इसके बाद उनके समर्थकों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस चौकी के सामने बैठ गए। संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में उथल पुथल देखने को मिल रही है और सभी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से मौजूदा सांसद का विरोध हो रहा है, विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज ने बंटी उपाध्याय को खुलकर समर्थन दिया था। वहीं अब की बार एक बार फिर से बीजेपी के पूर्व विधायक के परिवार द्वारा बीएसपी प्रत्याशी हितेंद्र कुमार को सांसद बनने का निर्णय किया। अपने पिता के आदेशानुसार पूर्व सांसद सतीश गौतम का विरोध करते हुए मेरा परिवार पूरे तरीके से बंटी भैया के साथ है और उसी आदेश का मैं पालन करते हुए पूरा समर्थन अपने परिवार का बंटी भैया को देता है। किस परिवार से ताल्लुक? मैं अमित नौमान, सुपौत्र स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार नौमान 3 बार के भाजपा विधायक रहे और श्री सत्यप्रकाश नौमान जी का पुत्र हूँ, बड़ा पुत्र। कुछ कार्यों से दुखी होकर मेरे पिता ने भी इनका विरोध किया। लगभग 5 वर्ष तक वो इनका विरोध करते रहे सतीश गौतम जी का, और आज हमें बदलाव का मौका मिला है तो हम उस कार्य को फलीभूत करने के लिए पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं अपने पिता के आदेशानुसार। देखिए, नौमान परिवार मेरा सदैव से मेरा हितैषी रहा है। हम सब लोगों में आपस में पारिवारिक संबंध है। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो भाजपा का प्रत्याशी है इसकी समझ में ही नहीं आएगा कि इनको मेरे परिवार के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, तो मेरा चौस और पूरे समाज में एक तरफा मुझे समर्थन मिल रहा है। आज उसी कड़ी में भैया ने कहा, क्यों भाई अभी तक तो हमारे पास तो आया ना, हमारा समर्थन कब ले हो? मैंने भैया अभी आ रहा हूँ। तो सुबह सुबह ही मैं सबसे पहले पहुँचा और बड़े भाई का आपने का आशीर्वाद प्राप्त किया।
चाचा जी से आशीर्वाद लिया और उन्होंने सबने मुझे जिताने का सौगंध ली कि 100% तेरे साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे और तुझे विजय बनाकर ही दम लेंगे। देखिए, नवमान परिवार बिजनौर में दिन दहाड़े खून से लथपथ सड़क किनारे युवक की लाश कार में मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस के अफसरों ने गहनता से जांच शुरू कर दी। इलाके में कार के अंदर लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक की पहचान बिजनौर के रहने वाले रोहन के रूप में की है। मृतक रोहन का पुलिस के पास आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया रोहन ने आत्महत्या की कोशिश की है। पुलिस आत्महत्या के अलावा कई पहलुओं से भी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। मृतक रोहन ने कुछ महीने पहले अपने साथी के साथ मिलकर बिजनौर में दिन दहाड़े एक छात्र की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झल्ला के पास नजीबादा हाईवे के बगल में ही एक बंद स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पे ड्राइविंग सीट पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसके गन शॉट इंजरी है, साथ ही पिस्टल भी गाड़ी के अंदर ही है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से जांच की गई। शव की शिनाख्त रोहन सन ऑफ संजीव, जो कि ग्राम दिलोकपुरी हल्दौर रहने के वाला है, उससे हुई। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी। अवैध शराब के खिलाफ जिले भर में चल रही कार्रवाई के तहत दतिया के 2 कंजरों के डेरों पर कार्रवाई की गई है, जहां बड़ी मात्रा में कच्ची हाथ भट्टी की शराब, इसे बनाने का रॉ मटेरियल और ड्रम उपकरण मिले हैं। यह कार्रवाई 2 स्थानों पर की गई है। कंजरा डेरा झाड़िया के रहने वाले अनिल के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं हमीरपुर के कंजर डेरे पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। पुलिस को देखकर आरोपी भाग निकले। पुलिस ने इन दोनों ठिकानों से करीब 2200 लीटर गुड़ लाहन और 1180 लीटर शराब बरामद की है। दतिया पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा के निर्देश पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए ग्वालियर झांसी हाईवे स्थित चिरूला में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नाके से पुलिस और एएसटी टीम ने 2,20,000 रुपए जब्त किए हैं। कार झांसी से आ रही थी। नाके पर कार को रोककर तलाशी ली गई तो कार के अंदर नकदी मिली। जब पुलिस ने कार चालक से नकदी के संबंध में सवाल पूछे तो कार सवार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और ना ही नकदी के कोई दस्तावेज पेश कर पाए। जानकारी के मुताबिक चिरूला थाना प्रभारी नितिन भार्गव ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए झांसी दतिया बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय नाका चिरूला पे वाहन चेकिंग चल रही थी, तभी एक एसयूवी कार के अंदर से 2.5 लाख के करीब की नकदी बरामद की गई है, जिसे जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अगले चरण के लिए दोनों दलों के दिग्गज चुनावी दौर में हैं। सभी सीटों पर जीत का जोश इतना है कि नेता अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख रहे हैं। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तबियत खराब हो गई थी, जिसके बाद उनका मध्य प्रदेश का दौरा रद्द हो गया था। वहीं आज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन इस दौरान उन्होंने इस सवाल का जवाब कुछ अलग अंदाज में दिया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मंत्री ने अंग्रेजी में कहा, आई एम नॉट वेल पर आई एम गोइंग टू धार। दरअसल आज कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धार दौरे पर जाने से पहले मीडिया से चर्चा में की, जहां राहुल गांधी की तबियत खराब होने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब दिया और खुद की तुलना राहुल गांधी से करते हुए कहा कि जनता के रिस्पांस पर डिपेंड करता है। जनता रिस्पांस नहीं करती तो तबियत खराब हो जाती है, जनता रिस्पांस करती है तो व्यक्ति बुखार में भी उठकर चला जाता है। मेरी आवाज से लग रहा होगा आई एम नॉट वेल पर आई एम गोइंग टू धार। देखिए, मैंने पहले ही 8 लाख का लक्ष्य दिया इंदौर में और विधानसभा हम 1 लाख से ऊपर से जीतेंगे। अब 1 लाख से ऊपर कितना होता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसलिए 1 लाख से तो ऊपर से हम जीतेंगे ही और पूरे लोकसभा में हम 8 लाख से ऊपर से जीतेंगे। ये हमारा टारगेट है और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, जनता में भी उत्साह है। लोग मोदी जी को एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और देश जिस प्रकार उनके नेतृत्व में प्रगति कर रहा है, तो आज हर देशवासी ये चाहता है कि भारत।
मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक 16 साल के युवक की हत्या कर फरार आरोपी को क्राइम ब्रांच ने कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, घाटकोपर पश्चिम के सूर्यमुखी साई बाबा मंदिर के पास रविवार शाम को 7 बजे के करीब एक 16 साल के युवक की हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने 7 से 8 घंटों के अंदर आरोपी ऋषिकेश गुरव को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।